नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल कमेंट्स। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज मैं कर रही हूँ कॉफ़ी कप रीडिंग ऑन द टॉपिक नेक्स्ट 10 डेज़। सो अगले 10 दिन की एनर्जी कैसी है, वो हम देखेंगे। आपके लिए 3 ऑप्शंस होंगे जो कि आप अपने सामने देख सकते हैं। ये है ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड देन ग्रुप नंबर 3। अगर आपको वक्त चाहिए तो आप वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो भी कप आपको ज़्यादा आकर्षित करता है उस कप की रीडिंग को आप देख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा कप की रीडिंग को भी देख सकते हैं और फिर जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट करे अकॉर्डिंगली आप वो मैसेज ले सकते हैं। सो मैं ग्रुप नंबर 1 से रीडिंग की शुरुआत करूँगी। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी इस ब्लू कप को सिलेक्ट किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। मुझे यहाँ पे साउंड हीलिंग या म्यूज़िक एक मैसेज चैनल हो रहा है, जैसे आपको साउंड हीलिंग या म्यूज़िक हीलिंग की ज़रूरत है। आप और जैसे मैं ये कह रही हूँ मुझे 11-11 दिखा। सो म्यूज़िक से खुद को हील करने की कोशिश करें, खुद को ग्राउंड करने की कोशिश करें। अगर आप थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी महसूस कर रहे हैं, आपको थोड़ा कहते हैं ना, जैसे एंग्ज़ायटी या ऐसी कोई चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, आप मेंटली थोड़ा-सा परेशान हैं, तो हीलिंग फ्रीक्वेंसीज़ सुनें। साउंड आपको इस वक़्त काफ़ी मदद करेगा। ओके। मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है ना, ऑब्सेशन, ग्लटनी, जैसे किसी चीज़ का ओवर कंज़म्पशन होना। तो यहाँ पे मुझे ना, जैसे किसी के लिए ये एक मैसेज है कि ध्यान रखें आप किसी चीज़ का ओवर कंज़म्पशन ना करें। चाहे ये आप, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहने लग गए हैं, आप स्क्रीन टाइम आपका बहुत बढ़ चुका है, या आपकी ईटिंग हैबिट जैसे ऊपर-नीचे हो रही हैं, आप सडनली बहुत खा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा ध्यान देने को उस वक़्त, कि ओवर कंज़म्पशन पे आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करना है। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली महसूस हो रहा है, जैसे अम, इस ओवर कंज़म्पशन पे आपको थोड़ा-सा रोक लगाना है, जैसे कि ना अनवांटेड परचेज़ेज़ ना करें। सडनली आप जैसे ऑनलाइन जाते हैं और अगर ज़रूरत नहीं भी है कुछ चीज़ें खरीद लेना, अननेसेसरी स्पेंडिंग करना, तो थोड़ा-सा उस चीज़ पे जैसे आपको रोक लगाने को कहा जा रहा है, थोड़ा उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मुझे यहाँ पे ना बार-बार ऐसा महसूस हो रहा है ना, जैसे आपको अम, व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस, इट्स गिविंग मी अ फीलिंग ऑफ, जैसे कोई चीज़ आपका अटेंशन लेना चाह रही है। स्पिरिचुअली मैं इसकी बात कर रही हूँ, जैसे कोई एनर्जी या कोई एंटिटी जैसे आपका अटेंशन ग्रैब करना चाह रहा है, बट आप अटेंशन उस चीज़ को या उस साइन को जैसे इग्नोर कर रहे हो आप। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको म्यूज़िक के थ्रू बहुत डाउनलोड्स मिलने वाले हैं। जैसे आप रैंडमली कोई गाना सुन रहे हैं, या रैंडमली आपके सामने कोई गाना आ जाता है। कोई आपको कोई, जैसे होता है ना, कई बार हमारे फ्रेंड हमें रैंडमली कोई सॉन्ग भेज देते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, आपको इंट्यूटिवली कुछ मैसेजेस मिलेंगे थ्रू म्यूज़िक। म्यूज़िक कुछ इम्पोर्टेंस रखने वाला है अगले कुछ दिनों के लिए। पे अटेंशन, आपको रैंडमली कोई सॉन्ग दिमाग में आ जाए, या कोई पर्सन आपको कुछ ऐसा रेफ़र कर दे। म्यूज़िक के थ्रू आपको जैसे कोई डाउनलोडेड मैसेज मिलने वाला है, कोई साइन मिलने वाला है। अ, एक एक ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पे फ़ील हो रहा है।
मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ना, आपको किसी के एक्शंस रिवील होंगे। ये ड्रीम में हो सकता है। अगर आपको किसी के एक्शंस के बारे में डाउट हो कि जैसे क्या ये पर्सन सच में मेरे पीठ पीछे कुछ कर रहा है क्या? या आपको जैसे किसी के बारे में कुछ शंका है कि ये पर्सन कर क्या रहा है मेरे पीठ पीछे, या फिर क्या इस पर्सन के इंटेंशन मेरे लिए अच्छे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो रिवील होगा आपको। ये ड्रीम्स में हो सकता है, आप ड्रीम्स में ऐसा कुछ देखें और आप फिर कनेक्ट द डॉट्स कर लें कि ओ ओके दिस मीन्स दैट। तो जैसे कि आपको किसी की ट्रू पिक्चर समझ में आएगी, किसी का ट्रू इंटेंशन आपको समझ में आएगा। अम, मुझे ऐसा लगता है कि किसी कोई बिहाइंड द बैक जैसे आपको हानि पहुंचा रहा है, और वो आपको रिवील हो जाएगा। अल्फ़ाबेट सी और अल्फ़ाबेट ए इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस मैसेज से रिलेटेड। मुझे अपने विज़न में ना लेडी बग दिख रहा है, और उस लेडी बग को देखते ही मेरे दिमाग में ऐसा मैसेज आया कि आपको सडनली कहीं से मनी मिलेगा। ये कोई रुका हुआ मनी हो सकता है। मान लीजिए आपका किसी ने आपसे पैसे लिए थे और वापस नहीं किए, या फिर आपका किसी प्रोसेस में होता है ना, जैसे कभी कोई गवर्नमेंट प्रोसेस में या कोई ऐसे प्रोसेस में आपके पैसे फंस गए लेकिन उस टाइम पे आपको मिले नहीं, रिफंड नहीं आया। तो वो कोई ऐसा रैंडम मनी आपको मिल सकता है जो पहले फंस गया था, बट अब वो रिसीव हो जाएगा आपको, या क्लियरेंस मिल जाएगी आपको, किसी चीज़ की क्लियरेंस मिलना। ओके, ये मनी रिलेटेड मैटर हो सकता है। किसी की यहाँ पे कार में इशू दिख रहा है मुझे। आई डोंट नो, आप सेल कर रहे हैं, रिपेयर करा रहे हैं। कार रिलेटेड इश्यूज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, या आपकी फैमिली में किसी को कार रिलेटेड इश्यूज होंगे। वाओ, ओके। अल्फ़ाबेट सी मुझे बार-बार अपने विज़न में दिख रहा है, सी। आई डोंट नो ये किसी का नेम इनिशियल है या कोई इम्पोर्टेंट इनिशियल हो सकता है, सी। आपको कहीं पे स्नेक दिखेगा, और ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन है कि ये आपका मैसेज है। रियलिटी में दिखेगा आपको, अपने आसपास कहीं स्नेक दिखेगा, ये रियलिटी में दिखेगा आपको, और ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन होगा कि ये मैसेज आपके लिए है। और मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि अम, आपकी यहाँ पे ना कोई सेम जेंडर रिलेशनशिप, नॉट रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, आई वुड यूज़ दैट वर्ड। सेम जेंडर फ्रेंडशिप आपकी टूट सकती है, या आपकी कोई बहस हो सकती है किसी से। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये आपका कोई फ्रेंड या कोलीग हो सकता है जो आपके आसपास यूजुअली, या तो आप डेली बेसिस पे से बात करते हैं, या आपकी ऑन एंड ऑफ बात होती है इस पर्सन से। आई एम गेटिंग सेम जेंडर पर्सन, लाइक अगर आप स्वयं फीमेल हैं तो ये भी फीमेल होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है इस कनेक्शन में जैसे कुछ टूट रहा है, यू नो देयर इज़ अ डिस्टेंस कमिंग। Just a minute. um, I'm getting the, मुझे एक बेर का विजन आ रहा है। बेर हमेशा मुझे होम की याद दिलाता है। जैसे कि
आप स्लोली जैसे अपने घर वापस आ रही, ये एक फीलिंग है, ये सिर्फ एक मैं लिटरल वे में नहीं कह रही हूँ। ये जो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है ना, जैसे स्लोली यू आर कमिंग बैक होम। आपको जैसे कहीं पे कोई चीज़ धीरे धीरे आपके घर की तरफ लेके जा रही है, ये एक अंदर की फीलिंग हो सकती है। दिस इज़ लाइक लिटिल डिफरेंट हियर। ये वैसी फीलिंग है ना, जैसे फाइनली आपको किसी चीज़ में मन लगना, फाइनली किसी चीज़ को करने में मज़ा आना, फाइनली किसी चीज़ में अपनी आइडेंटिटी को फाइनली पहचानना। जैसे आप फाइनली किसी ऐसी चीज़ से अलाइन हो रहे हैं जो आपके लिए अभी सेंस बना रही है, आपको लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ अब मुझे समझ आ रही है, ये मुझे करना पसंद आ रहा है। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अलाइनमेंट जो हो रही है यहाँ पे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इसे देखते हुए। हुँ। जैसे बहुत टाइम से कोई चिड़चिड़ापन है, कोई कोई चीज़ आपको जैसे सैटिस्फाई नहीं करी, चिड़चिड़े होते जा रहे हैं आप, उसमें जैसे आपको एक मकसद मिल जाना, उसमें जैसे आपको एक रिलीफ़ मिलना, ये फ़ीलिंग बहुत ही जैसे एक रिलैक्सिंग फ़ीलिंग है, ओके? बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये आपके स्पिरिचुअल पाथ से रिलेटेड है। आपको फाइनली जैसे ओह वाओ! कैन यू हियर दैट? ये बीप आप सुन रहे हैं? इट्स लाइक बहुत लोगों के लिए किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से अलाइनमेंट है आपकी। आपको फाइनली जैसे ना अपना रास्ता थोड़ा समझ आने लगा है, आपका अलाइनमेंट बैठ रहा है उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। सो चलिए हम आपके लिए कार्ड्स लेते हैं। Oops, oh my god, that flew out. I'll take one more. Thank you, spirits. Thank you, माँ काली। आपके लिए आने वाला फुल मून इम्पॉर्टेंट होगा। मुझे ऐसा लगता है ना, आने वाले फुल मून पे जैसे आपको अपडेट्स, मुझे अपडेट्स वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है। तो ये मुझे ऐसा महसूस करा रहा है जैसे बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा था ना, वो फाइनली आपको पता लगने लगेगा। इस फुल मून जो अभी मेरे ख्याल से अराउंड 22nd 23rd जब भी है आने वाला फुल मून, तो उस फुल मून के दौरान जैसे आपकी लाइफ में अपडेट्स हो रहे हैं। आपको फाइनली जैसे होता है ना, जब जब हम एक बैलेंस शीट मिलाते हैं तो पता लगता है कि अच्छा यहाँ पे इतना हिसाब हुआ, वहाँ पे ये कैलकुलेशन हुई। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ लाइक पता लग रहा है कि ओके बिहाइंड द सीन यहाँ ये चल रहा था, वहाँ वो चल रहा था, इस पर्सन से ऐसा चल रहा था, थिंग्स लाइक दैट। ओके लेट्स मैं ज़रा एंगल एडजस्ट करना चाहती हूँ, गिव मी अ मिनट। ओके आई थिंक दैट्स बेटर, ऐसे आपको कार्ड्स भी सारे दिख पाएंगे प्रॉपर। ओके चलिए हम ऑरेकल से शुरुआत करते हैं, फिर मैं लास्ट में टैरो लूँगी। नंबर 5 ग्रोथ, वाओ, यहाँ से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। नंबर 9 3 विची सिस्टर्स, द पावर ऑफ 3। डैम, दिस इज एक्चुअली ब्यूटीफुल। Subhadra, bestower of devotion, removal of illusion, worldly power and grace, and blessing of devotion to Krishna.
मैंने कहीं पे किसी बोलते हैं ना किसी अ, ज्ञानी पुरुष के मुंह से सुना था कि जब कृष्ण की भक्ति आपको प्राप्त होती है ना, तो वो आपसे बाकी सब कुछ ले लेते हैं। फिर वो आपकी लाइफ में सिर्फ कृष्ण ही होंगे। तो जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पास जैसे खास करके ये उन लोगों के लिए है जो कि एक स्पिरिचुअल पाथ को बहुत एक्टिवली फॉलो कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप रोज़ जैसे आप कोई मंत्र साधना करते हैं, आपकी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो आप फॉलो करते हैं, तो उसमें जैसे कि उन्नत मिलना, उन्नत उस वे में कि मतलब जैसे आपको ना समझ आ रहा है बेहतर कि मैं जा कहाँ रही हूँ, मेरा आगे का पथ मुझे कहाँ लेके जा रहा है। तो वो नेक्स्ट लेवल ऑफ योर ग्रोथ। ब्यूटिफुल एनर्जी, धन्वंतरी गॉड ऑफ मेडिसिन, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, ग्रेटर हेल्थ एंड वेलबींग, मास्टरी ऑफ मेडिकल साइंस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन। मैं जस्ट इसी की बात कर रही थी। यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंटली मुझे यहाँ दिख रही है। किसी की आध्यात्मिक जर्नी ग्रो कर रही है, जैसे आपका वो नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ। जब भी ये कार्ड आता है द पावर ऑफ थ्री, थ्री का मतलब होता है एक साइकिल कंप्लीट होना। थ्री का मतलब होता है किसी चीज की नॉलेज से अब आप ऊपर उठ गए हो, यू हैव बिकम द मास्टर ऑफ दैट। थ्री ऑलवेज रिप्रेजेंट्स बीइंग द मास्टर ऑफ समथिंग, क्योंकि थ्री हमेशा एक साइकिल की एंड को रिप्रेजेंट करता है। पहले क्रिएट हुआ, फिर मेंटेन किया गया, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जो त्रिमूर्ति की जो एनर्जी होती है। सो इट्स लाइक यू बिकम द मास्टर ऑफ समथिंग। सो ब्यूटिफुल एनर्जी बाय द वे। मुझे ऐसा भी लगता है ना कि आपको साइंस दिए जाएंगे कि नेक्स्ट आपको क्या करना है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। जैसे कि मैं अपने पर्सनल लाइफ से बता सकती हूँ, जब टाइम राइट होता है ना, मेरे पास ऑटोमेटिकली वो सोर्स आ जाता है कि मुझे नेक्स्ट करना क्या है। जैसे मुझे सडनली कोई बुक रेकमेंड कर देगा, या सडनली मैं एक दिन ऑनलाइन कुछ देख रही हूँ और मुझे कहीं से कुछ रेफरेंस मिल गया कि अच्छा मुझे इस बारे में पढ़ना है, या नेक्स्ट मुझे इस बारे में ध्यान लगाना है। तो जैसे वो डॉट्स आपको मिलने लग जाएंगे। ओके, ये वैसी एनर्जी है। लायन, टाइम टू एक्ट। ट्री, अफेयर्स विद योर फैमिली। Broken wishbone, wish will not be granted, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। Unsuccessful outcome to a problem. Ring, a marriage will take place either romantic or business. मुझे ऐसा लगता है ना, जहाँ पे आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वहाँ पे काम नहीं बनेगा, बट उसके बजाय आपका ये जो यूनियन होगा ना, अब जो नेक्स्ट, वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। सो जिस चीज़ की उम्मीद में आप थे वो आपको नहीं। यू रिमेंबर, मैंने जस्ट अभी कुछ मिनट पहले कहा कि कृष्ण को जब अपनी भक्ति देनी होती है वो आपसे बाकी सब ले लेते हैं। तो इट्स लाइक आपसे चीज़ें ली जा रही हैं, अभी एक एक करके वो आपसे लिया जा रहा है, बिकॉज आपकी लाइफ में अभी कुछ और आना है। ओके, सो टेक इट एज अ ब्लेसिंग। चलिए हम टैरो कार्ड से देखते हैं फर्दर हमें एक मिनट, या फर्दर क्या मैसेज है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे, जैसे अगले 10 दिनों में ना आपको एक इंडिकेशन दिया जाएगा, आपको एक साइन दिया जाएगा कि आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। ये किसी के लिए फिजिकल जर्नी हो सकती है कि आप वाकई में ही कहीं पे एक्चुअली में ट्रैवल करें, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों के लिए ये एक इंडिकेटिव जर्नी है, एक सिंबॉलिक जर्नी है। अगले कुछ दिनों में ना आपको हिंट्स दिए जाएंगे कि आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है, एक मानसिक स्तर पे, मेंटल लेवल पे। ओके, चलिए लेट्स सी। मेरी आईज ना, जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ तो बार बार इस वॉच पे जा रही है। यहाँ पे एक छोटी सी स्टॉप वॉच जैसा है, तो ये जैसे कि इंडिकेट कर रहा है कि
कहते हैं ना कि बात कुछ और नहीं थी, बात बस टाइम की थी। कुछ चीज़ें टाइम पे निर्धारित होती हैं, कुछ चीज़ें वक़्त की पाबंद होती हैं। तो यहाँ पे और कुछ दिक्कत नहीं थी, बस सही वक़्त आने की ज़रूरत थी और अब वक़्त सही है इस चेंज के होने के लिए। सो लेट्स सी यहाँ पे किसी के लेफ्ट हैंड में मुझे ऐसा लग रहा है तो चोट लगी है या फिर कट गया है या फिर किसी को लेफ्ट हैंड में जैसे कुछ आई डोंट नो इंजरी हुई है या आई डोंट नो होने वाली है। जस्ट अ हेड्स अप। ओह माय गॉड, कार्ड्स आ ही नहीं रहे। We don't have cards. Oh, finally. Oh my god, what? कार्ड्स आ नहीं रहे थे और जब आया है तो पहला कार्ड ही टावर कार्ड है। वाओ, मैं टावर कार्ड बहुत देख रही हूँ, अब जब भी रीडिंग्स कर रही हूँ मैं पिछले कुछ दिनों से, ये कार्ड मुझे ज़रूर दिखता है। टावर के बाद जो बॉटम एनर्जी है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स। इट्स लाइक आपको फोर्स किया जा रहा है किसी चीज़ पे डिसीजन लेने के लिए कि अब नहीं करोगे तो कब करोगे, अभी सही वक्त है। या अगर इस मैसेजेस को आप जोड़ दें अब, तो आपको ये बोला जा रहा है कि अब नहीं डिसाइड करोगे तो कब करोगे। ओके, जैसे आपको इंडिकेशन दी जा रही है कि समय हो गया है, अभी डिसाइड नहीं करोगे तो कब करोगे, अभी इस चीज़ पे फाइनली एक्शन नहीं लोगे तो क्या कब करोगे। वाओ, अगेन मेरे नेबर का डॉग जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ज़रूर आता है ये बीच में। बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप किसी असमंजस में हैं कि ये जॉब छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है, ये जगह छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है। तो या लेट्स सी। आपको ब्लू बर्ड्स दिख सकती हैं एज अ कॉन्फर्मेशन साइन। Okay, we have two cards. Wow, you have got strength and justice. सारे मेजर अर्कानास है। जैसे कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोग आपको बहुत अफेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। उनके चलते आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है। आपका जैसे स्वयं आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद नहीं लेके बैठे हैं। जब भी बहुत सारे मेजर अर्कानास आते हैं ना रीडिंग में, इट इज़ वन ऑफ द साइंस कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट, लोग आपको बहुत अफेक्ट कर रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है ना, नाउ बिकॉज द स्ट्रेंथ एंड जस्टिस इज हियर, आपने जो इतना संयम रखा है और जो इतना टाइम लिया है ना इस चीज़ में, ये आपको फाइनली आपकी जस्टिस की तरफ लेके जा रहा है। ओके, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको मौका मिलेगा कि इस चीज़ से आप बाहर आ सकें और इस चीज़ से एक बेहतर आउटकम की तरफ जा सकें आप। लेट्स सी, अगर आपका कोई लीगल सिचुएशन या लीगल कोई केस है तो उसमें मामला आपके फेवर में है विद द कार्ड्स दैट वी सी। ओके, दीज टू केम आउट। तो यहाँ पे है चैरियट एंड 4 ऑफ कप्स। इस डिसअपॉइंटमेंट से फाइनली आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलना आपको। और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। ये सीधा डिसअपॉइंटमेंट से 9 ऑफ कप्स में आ गया। जहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड थे, बोर थे, नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ये एनर्जी बोर होने की भी होती है, ये एनर्जी स्टक फील करने की भी होती है। अब वहाँ से आप सीधा आ गए हैं 9 ऑफ कप्स पे। अब ये ऐसी एनर्जी है कि मज़ा आ रहा है, यू नो, लाइक यस दिस लुक्स लाइक विश फुलफिलमेंट। तो जो भले ही आपसे एक चीज़ ले ली गई, आपसे एक चीज़ ले ली गई और आपको डिसअपॉइंट कर दिया गया,
बट आपको धीरे धीरे ये भी रियलाइज होगा कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए आगे आ रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी, और ये आपको आपका जस्टिस दे रही है। सो अमेजिंग। लेट मी सी इफ आई एम मिसिंग समथिंग। नो। सो ग्रुप नंबर 1 ये होगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी नए टॉपिक के साथ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते वक्त मुझे एक मैसेज मिला कि जस्ट गो अबाउट योर डे विथ अ स्माइल। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आप किसी की या तो अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं, या आप शायद थोड़ा सा इस बात से परेशान हैं कि मुझे क्लोजर क्यों नहीं मिला किसी सिचुएशन में, कि यार उसने मुझे बोला तक नहीं, उसने बताया तक नहीं, एटलीस्ट वो पर्सन मुझे सॉरी बोल देता। अगेन ये मैसेज ज़रूरी नहीं सबके लिए हो, बट जिनके लिए भी अप्लाई करता है। तो आपको बोला जा रहा है कि इट्स फाइन, आप हर चीज़ में क्लोजर ढूंढने लगोगे तो आप अपनी लाइफ कब जियोगे। ज़रूरी नहीं हर चीज़ का आंसर आपके पास हमेशा होगा, और उसकी एक्सपेक्टेशन रखना भी फेयर नहीं है। इट्स नॉट फेयर टू हैव दैट एक्सपेक्टेशन। तो आपको बोला जा रहा है गो अबाउट योर डे विद अ स्माइल। ठीक है, नहीं मिला क्लोजर तो नहीं मिला, किसी ने आपकी बात का जवाब नहीं दिया तो नहीं दिया, ठीक है, फाइन। मैं उसके लिए अपना दिन नहीं खराब करने वाला या नहीं खराब करने वाली। मुझे साइन ऑफ टॉरस बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है। टॉरस आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन होगा, या किसी पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक कैमल, जैसे ही मैंने कप लिफ्ट किया मुझे कैमल का विजन आया, जैसे कैमल अपने ऊपर किसी बोझ को लाद के चल रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी ना 10 ऑफ वॉन्ड्स जैसी है, जैसे कि किसी के ओपिनियन का भार अपने सर पे ले लेना, या किसी के होने या ना होने का भार अपने सिर पे लेना। तो यहाँ पे जैसे ना आपको जस्ट एक वेकअप कॉल दी जा रही है कि उस एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो ना, क्या रखा है उसमें। अगर किसी ने आपके लिए किया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो भी अच्छी बात है, ठीक है। उस एक्सपेक्टेशन का भार अपने सर पे मत रखिए। यू गो अबाउट योर डे, अपना काम करते रहो। आपको अगर एक जगह से उम्मीद थी और वो नहीं मिला तो कहीं और से मिल, अगर आप तक वो चीज़ पहुंचनी होगी तो जरिया कोई भी बन सकता है। जरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, मीडियम इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई चीज़ आप तक पहुंचनी है वो किसी भी जरिए से आ सकती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। आपको जैसे यहाँ पे एक रिमाइंडर है छोटा सा। मुझे यहाँ पे ना, आप अगर इस चीज़ को गौर से देखें तो यहाँ पे जैसे 2 छोटे बच्चे साथ में खेल रहे हैं, ये वैसी इमेज है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा अगले कुछ दिनों में ना, जैसे आप थोड़े नॉस्टैल्जिक फीलिंग में हैं, जैसे आपका दिमाग आपको फ्लैशबैक में लेके जा रहा है। जैसे मूवीज़ में देखते हैं ना, फ्लैशबैक, क्या हुआ था, मैंने ये किया था, वो हुआ था, थिंग्स लाइक दैट। तो आप थोड़े नॉस्टैल्जिक फीलिंग में होंगे अगले कुछ दिनों तक। आप पुरानी मेमोरीज को याद करोगे। हो सकता है आप या तो किसी पुराने, बहुत पुराने फ्रेंड के कांटेक्ट में आ जाए जिसके चलते आपकी पुरानी मेमोरीज ताज़ा हो जाएं, या आप किसी फैमिली मेम्बर से बहुत दिन बाद या किसी ऐसे क्लोज फ्रेंड से बहुत दिन बाद मिलोगे जिससे आपकी ना पुरानी चाइल्डहुड मेमोरीज ताज़ा होंगी। तो ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। मुझे यहाँ पे ना एक फिनिक्स, आई डोंट नो ये फोकस कर रहा है या नहीं कैमरा, बट ये यहाँ पे जैसे एक फिनिक्स जैसी एनर्जी है। तो आपको ना इंस्पायर किया जा रहा है टू बिकम लाइक अ फिनिक्स, कि भले ही आप क्रम्बल डाउन हो गए किसी चीज़ से, आपका वो अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी, वो पावर है कि आप दोबारा स्वयं को जड़ से खड़ा कर सके। तो यहाँ पे आपको एक फिनिक्स को एम्बॉडी करने की एनर्जी या फिर इंस्पिरेशन दी जा रही है। ओके, कि आप में वो पावर है, आप खुद को दोबारा से खड़ा कर सकते हैं। किसी के लिए मुझे लगता है हेल्थ वाइज है। हो सकता है पिछले कुछ टाइम से आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा नीचे आ गई हो, आप बहुत स्वस्थ महसूस ना कर रहे हो, तो आपको एक इंस्पिरेशन दी जा रही है कि आप कर सकते हैं, आप दोबारा से अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। आप, आई रिमेंबर मैंने आई थिंक इंस्टाग्राम पे कहीं पे देखा था एक वीडियो जहाँ पे
एक 69 या 70 इयर्स की महिला है जो कि जिनको शायद आर्थराइटिस या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी और उनको शायद बैक इशू हो गया था। वो कहीं पे गिर गई थी और उनको बैक इशू हो गए थे, बैकबोन में इशू। तो उनको डॉक्टर ने बोला था कि आप अब चल नहीं पाओगे बहुत वक्त तक, आपको दिक्कत होगी, आप ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते, स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते। बट उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने डेली एक्सरसाइज करना शुरू किया, अपने बेटे के साथ जिम जाना शुरू किया। और अब वो इस उम्र में, आई थिंक शी 70-71 ईयर्स, ऐसे कुछ उनकी एज है, वो इस उम्र में भी इतने इतने वेट्स लिफ्ट कर लेती हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको इंस्पिरेशन दी जा रही है कि आप कर सकते हो, आप अपने आप को हारा हुआ महसूस ना करें। अगर कोई लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपके मुताबिक नहीं हुई, या आप उसमें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट अगर आपको नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, आपको भले ही ज़ीरो से शुरू करना पड़े या आपको अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उस चीज़ को शुरुआत करने में, बट याद रखिए आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी यहाँ पे ना, जैसे डॉग लॉयल्टी की एनर्जी है, लॉयल पीपल होना आपके आसपास, लॉयल्टी। इट्स लाइक आपके पथ पे अब जो लोग हैं वो आपको ईमानदारी से सपोर्ट करें, आपको सही तरीके से सही मार्ग, या बोलते हैं ना सही सजेशन देना। हमारे आसपास कैसे लोग हैं कई बार बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर ऐसे लोग हैं जो आपको सही क्रिटिसिज्म देते हैं और जहाँ पे सही है वहाँ सही बताते हैं, जहाँ गलत है वहाँ गलत बताते हैं, तो ऐसे लोग आपको ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे एक लॉयल्टी की एनर्जी है। जैसे अगर आप किसी के इंटेंशन क्वेश्चन कर रहे हो अपने आसपास, तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन लॉयल है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। या फिर आपको ये भी मैसेज दे रहा है कि आगे चल के आपको जैसे जो लोग मिलेंगे वो आपके प्रति लॉयल रहने वाले हैं। एक्सक्यूज मी। नंबर 33 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे मंडे सुनाई दे रहा है, आई एम नॉट श्योर व्हाट दैट मीन्स। हो सकता है आने वाले मंडे में, लाइक आने वाला मंडे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, डजेंट मैटर, ये टाइमलेस वीडियो है, तो आने वाला मंडे आपके लिए कुछ मायने रखेगा। आप कुछ मुझे ऐसा लगता है आपको कोई बहुत इम्पॉर्टेंट गिफ्ट मिलने वाला है अगले कुछ दिनों में, कुछ ऐसा जिसकी आपको उम्मीद नहीं है ऑब्वियसली। कोई गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हो, हैंडमेड गिफ्ट हो सकता है, जैसे कोई अपने हाथों से कुछ बना के आपको दे। खास करके अगर आप टीचर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है किसी टीचर को कोई गिफ्ट दिया जा रहा है यहाँ पे, कोई टीचर है जैसे, वैसी एनर्जी है। अल्फाबेट एल, मुझे वर्ड रेफरेंस सुनाई दे रहा है। आई डोंट नो, कोई जैसे किसी को होता है ना, कई बार हम जॉब में रेफरेंस देते हैं कि ये वहाँ पे कोई रेफरेंस की एनर्जी, कोई आपको जैसे रेफर कर रहा है कहीं पे। मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है, अगर आपका बिजनेस है फॉर एग्जांपल, तो आपका कोई क्लाइंट जैसे किसी और पर्सन को रेफर कर रहा है कि आप इनसे सर्विस ले सकते हैं, या जॉब में जैसे कोई रेफरेंस हो रही है। रेफरेंस वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, तो किसी का कहीं पे कोई रेफरेंस देना। अल्फाबेट वाई, यशस्वी, ये नाम मुझे चैनल हो रहा है, आई डोंट नो, हो सकता है आप किसी पर्सन को जानते हो ऐसे। ओके, नंबर 23, डेट 23 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है।
हुँ। मुझे रीयूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है यहाँ पे, जैसे थ्री ऑफ कप्स होता है टैरो में। हो सकता है ये रीयूनियन मुझे एक्स लवर का वाला रीयूनियन नहीं लग रहा। ये वैसा रीयूनियन है जैसे आप बहुत टाइम बाद या तो अपने कज़न से मिल रहे हो, फैमिली से काफ़ी टाइम से अगर दूर थे तो वहाँ उनसे मिल रहे हो, दोस्तों से मिलना, जैसे किसी चीज़ का रीयूनियन है। या तो आप एक ऐसी जगह पे वापस जा रहे हैं जहाँ पे बहुत टाइम से आपको जाने का मौका नहीं मिला, बहुत मन था बहुत टाइम से जाने का, बट फाइनली अब टाइम मिला है, अब जा पा रहे हो आप। तो ऐसी एनर्जी है। Okay, let's take some cards. Oh, oh, okay. Hmm. All right, let's see what else. ओके, ये हम लास्ट में लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस। आपके लिए कार्ड आया है स्कंद, गॉड ऑफ वॉर। Preservation of youth, prowess in the military arts, strategic thinking in politics, and leadership qualities in times of peace. Okay, we'll see ये कहाँ पे मैसेज फिट बैठता है। नंदी, कैरियर ऑफ शिवा, grace of Shiva and Parvati, ability to carry out one's duty, ability to ever increasing service, knowledge and understanding of one's duty. मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप फाइनली, मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब जब मैं इन दोनों कार्ड्स को देख रही हूँ, इट्स लाइक आपको जैसे किसी को सर्व करने का मौका मिले या अपनी फैमिली को सर्व करने का मौका मिलेगा। जैसे मान लीजिए बहुत टाइम से आपकी फैमिली आपको कैपेबल नहीं समझती थी, या आपके कुछ ऐसे दोस्त हों जो आपको, एक होता है ना कभी आपकी एबिलिटी पे, आपकी स्किल्स पे जैसे उन्होंने कभी विश्वास नहीं दिखाया, बट अब फाइनली ऐसा मौका आएगा ना जब वो स्वयं आपके पास आएंगे कि प्लीज़ हेल्प मी विद दिस, आप मेरी इस चीज़ में हेल्प करें। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे शुरू में जिन्होंने आपको सपोर्ट ना किया हो, या जिन्होंने आपकी काबिलियत पे भरोसा ना दिखाया हो, वो स्वयं आके जैसे आपसे ही हेल्प मांग रहे हैं। ओके, नंबर 7 पो, टाइम फॉर चेंज, टू लर्न समथिंग न्यू, टू यूज टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स विथ विजडम। ओके, यू हैव गॉट ब्यूटी विथ नंबर 20। मुझे इन कार्ड्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है ना जैसे पहले जिस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया, अब उस पे दोबारा नज़र जा रही है। और मुझे पता नहीं क्यों ये ऐसा लग रहा है, ये आपकी किसी स्किल से रिलेटेड हो सकता है। जैसे पहले आपके काम को या आपकी स्किल्स को नज़रअंदाज कर दिया गया था, बट दोबारा जैसे उस पे नज़र पड़ रही है, और जैसे ही अब वो नज़र पड़ेगी तो आपके लाइफ में एक महत्वपूर्ण चेंज आएगा। ओह माय गॉड, आई जस्ट सॉ दिस, लुक, वेल्थ। और मुझे ये भी लग रहा है ना इस कार्ड को देखते हुए,
कि आपकी स्किल्स में दिक्कत नहीं है या आप जो कर रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं है, बस अपने तरीक़े को थोड़ा-सा बदल दें। जैसे होता है ना, टाइम के साथ-साथ हमें करने का तरीका थोड़ा-सा बदलना पड़ता है। तो बस एक रिमाइंडर है कि ऐसा नहीं कि आपकी स्किल्स में कोई प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट दैट आप जिस तरीके से उस चीज़ को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं या जो भी आपका काम है, जो भी चीज़ है, पर्सनल रीडिंग है तो अपने हिसाब से मैसेज को लीजिएगा। तो बस कहा जा रहा है कि करने के तरीके में थोड़ा-सा इनोवेशन लेके आएँ, थोड़े-से तरीके को बदलें आप, दैट्स इट। ओके? सो वेल्थ, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी विद फैन, वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस। ये देखिए, मैं आपको बार-बार कह रही हूँ, जैसे पहले कोई चीज़ या तो नज़रअंदाज हो गई या उसको उतना फ़ोकस नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, बट अब जैसे कि वो एकदम से बर्स्ट आउट होगा, एकदम से सारा फ़ोकस उस पे आएगा। गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट, ये कनेक्शन और ये जो एक सोशल गैदरिंग का मैसेज है, ये मुझे बार-बार आपकी रीडिंग में मिल रहा है। आप जैसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, दोबारा से उनसे मिलना। ये भी हो सकता है ना कि आप फाइनली ऐसे इवेंट पे जाएँ, ऐसी गैदरिंग, सेलिब्रेशन में जाएँ, जहाँ पे लोग आपके बारे में जानें कि ओह! अब आप ये काम करते हैं, तो और वहीं से जैसे कोई रेफ़रेंस स्टार्ट हो जाए, कुछ ऐसा कोई रेफ़रेंस की वजह से आपके लिए जैसे एक नई अपॉर्च्युनिटी निकल के आ जाए। Honor and respect will come to you. Dark man dealings or relationship with a man with dark complexion or dark hair. ये किसी मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से जैसे आपको सहायता मिलना, रिवॉर्ड मिलना, या जिस पर्सन ने पहले, ये किसी के लिए हो सकता है, ये आपकी फैमिली के कोई मैस्कुलिन फिगर हो, क्योंकि यहाँ पे स्कंद का भी कार्ड है। ये आपके भाई हो सकते हैं, फादर फिगर भी हो सकते हैं किसी-किसी के लिए। तो जैसे पहले उन्होंने आपको इतना नज़रअंदाज किया हो, बट अब आपको वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। ओके, ज़रूरी नहीं ये मैसेज सबके लिए हो, बट किसी के लिए मुझे ये लग रहा है ये मैसेज। ओके, टैरो कार्ड से देखते हैं क्या है आपके लिए। ओह, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, जैसे अगेन एंड अगेन किसी को आपकी इम्पोर्टेंस जैसे समझ आ रही है, या किसी को समझ आ रहा है कि आपको उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, मतलब सॉरी, व्हाट डिड आई से उन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई, बट दिस कीप्स कमिंग टू माय माइंड। ये कोई मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, जैसे कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि काश मैं थोड़ा बेटर ट्रीट कर देता इस पर्सन को। वाओ! जैसे वो पर्सन को रियलाइज़ेशन आ रही है धीरे-धीरे। ओके। सो आपके लिए कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। किसी को जैसे अंदर ही अंदर गिल्टी महसूस हो रही है। व्हेन आई एम लुकिंग एट दीज 2 कार्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कोई बहुत गिल्टी महसूस कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है। और ये पर्सन आप कोशिश कर रहा है कि आपके बारे में खबर ले सके, आप पे एक तरीके से बोलता है ना, इस पर्सन ने नज़र रखी हुई है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी डेली लाइफ में क्या चल रहा है। द आइडिया ऑफ लाइक स्टॉकिंग यू। मुझे लगता है आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं विद द 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पूरी एनर्जी आपके काम में है, आपकी पूरी फोकस और पूरा जो आपका ध्यान है वो आपके काम में है, और आपको अपने काम में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी विद दीज 2 कार्ड्स कमिंग अप। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग एनर्जी है व्हेन इट कम्स टू योर वर्क। आपको वर्क में बहुत प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, और आप ऐसे ही लोगों से कनेक्ट करेंगे जो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। लेट मी सी इफ आई एम मिसिंग समथिंग। ओके, आई थिंक दिस विल बी द रीडिंग ग्रुप नंबर 2। मैं आपसे फिर मिलूंगी नए टॉपिक, नए रीडिंग के साथ। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करते हुए ही मैंने नंबर 1313 चैनल किया और मुझे ये भी चैनल हुआ कि ज़रूरी नहीं जो बाकियों के लिए काम करे वो आपके लिए भी करे। सो जस्ट बी ऑथेंटिक। सो अगेन ये आपके जिस भी लाइफ सिचुएशन में अप्लाई होता है, आप अकॉर्डिंगली उसे वहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है। सो बी ऑथेंटिक। वाओ। मुझे यहाँ पे एक कैट दिख रही है और कैट प्रोटेक्शन की एनर्जी को इंडिकेट करती है। आप वेल प्रोटेक्टेड हैं। एंड कैट ये भी रिप्रेजेंट करती है कि आप किसी भी चीज़ को करने से पहले ना, पहले आप ये देख लें कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, आपके अकॉर्डिंग है या नहीं। आप ये भूल जाओ कि अगर मैं ये करूँ, मैं आप एक एग्जांपल देती हूँ। कई बार होता है ना, हम दूसरों के ओपिनियन को बहुत कंसिडर करने लग जाते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँ तो यार वो क्या सोचेगा, मेरी फैमिली क्या बोलेगी, वो पर्सन क्या बोलेगा, लेकिन इसमें ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है ना, बी अनफेज्ड। कैट कैसे अनफेज्ड होती है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको जो करना है वो करेगी। तो ये वो वैसी एनर्जी है कि अभी फ़िलहाल आप ये सोचें कि आपको क्या करना है। ओपिनियंस को अभी के लिए आप भूल जाओ। आप ये देखो आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको कैसा करना अच्छा लग रहा है। फॉर नाउ थिंक ऑफ दैट। ओके। मुझे यहाँ पे एक ऐसी भी एनर्जी लग रही है ना कि कई बार सिर्फ लॉजिक लगाने से काम नहीं बनता। कई बार आपको ना कुछ चीज़ें प्योरली इंट्यूशन के बेसिस पे करनी पड़ती हैं। कई बार लॉजिक आपको उस डायरेक्शन में नहीं लेके जा सकता। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको कोई चीज़ गलत लग रही होगी ऊपर ऊपर से, बट हो सकता है कि फिर भी आपका इंट्यूशन कहे नहीं, मुझे करके देखना चाहिए। तो आई एम गेटिंग अ फीलिंग लाइक हर जगह आपको लॉजिक नहीं लगाना है। ओके। कुछ चीज़ें अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे, अंदर की जो एक फीलिंग है ना, उसके बेसिस पे भी कई बार हमें करनी चाहिए। um, आपके कप में देखिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप गौर से देखें, देयर इज़ नथिंग मच इन योर कप। ये मुझे ऐसा मैसेज दे रहा है ना कि बहुत हद तक आपको आपकी इंट्यूशन पे डिपेंड होके काम करना है। आप बहुत ज़्यादा बाहर से ओपिनियन लेंगे तो आप अपने पथ से भटक जाएंगे। आपको दूसरे के ओपिनियंस नहीं लेने हैं, आपको बाहरी एक्सटर्नल वैलिडेशन उतनी नहीं लेनी है। आप वो करें जो आपको समझ में आ रहा है। करके देखो, ट्राई करो। एक बार चीज़ें नहीं समझ आएंगी, दूसरी बार नहीं आएंगी, तीसरी बार अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है आपको। So I'm getting this energy of like trust in your own feelings and gut feelings, जो भी आपका वर्ड आप यूज़ करना चाहो। आप बहुत वेल प्रोटेक्टेड हैं और या दिस इज़ लाइक आपकी क्षमता बहुत है, आपके अंदर कैपेसिटी, स्किल्स बहुत है, बट आप पूरी तरीके से उस पोटेंशियल को यूज़ नहीं करते हो। आप डर जाते हो, आप पहले ही आपको लगता है बट क्या हुआ, ये काम नहीं करेगा, तो आप नेगेटिव पहले ही बहुत ज़्यादा सोच लेते हो। तो यहाँ पे जस्ट एक रिमाइंडर है कि रादर देन ओवर थिंकिंग सो मच, आप एक्शन लेके देख लो ना। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ठीक है ना। मिस्टेक्स होती रहती हैं। अगर आप मिस्टेक्स करने से इतना डरोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, अगले कुछ दिनों में जैसे आप बहुत असमंजस में रहेंगे, करूँ कि नहीं करूँ, छोड़ दूँ क्या। तो जस्ट अ रिमाइंडर, अपने आप को याद दिलाते रहें कि ठीक है, मिस्टेक हो भी गई तो आई लर्न समथिंग फ्रॉम दैट। हम्म। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी का प्रेजेंस है।
जैसे कि आपकी ब्लड लाइन में जो फेमिनिन एनर्जीज है आपको कितने स्ट्रांगली जैसे गाइड कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। जैसे वो आपको इंस्पायर कर रही है कि करो, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, डू इट, डू इट। या ज़्यादा कुछ नहीं है आपके कप में। लेट्स सी, कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। मुझे माँ काली की एनर्जी स्पाइल में बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है, जैसे कि अम, अपने अंदर की पावर को पहचानना कि आपकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। ये नहीं कि यहाँ लिमिट लगा दी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी लिमिट आपकी सोच तक ही सीमित होती है। जितना ज़्यादा लिमिट अपनी सोच पे लगाओगे, वहीं पे आपकी पावर लिमिटेड हो गई। I don't know, someone needs to hear this. Thank you, spirits. All right, let's see. ये कार्ड ऑलरेडी फ्लिप्ड था, आई जस्ट नोटिस्ड। ओ माय गॉड, अगर आप इस पे मैसेज देखें तो ये एग्जैक्टली वही है जो मैंने अभी आपको कहा। वेल ग्रेट वरी ओवर नथिंग, जैसे कि आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, इतना नेगेटिव होने नहीं वाला है। ओह माय गॉड, ओके। ऑलराइट, सो आपके लिए पहला कार्ड, वाओ, नंबर 42, द मैस्कुलिन। डूड, मैंने इसी नोट पे आपकी रीडिंग स्टार्ट की थी एंड एग्जैक्टली कार्ड वही कह रहा है। नंबर 8, ग्रम्पी रेड फेरी, बी योर ट्रू सेल्फ। लाइक मैंने इसी नोट पे आपकी रीडिंग स्टार्ट की थी, बी ऑथेंटिक। भूमि, मदर अर्थ, fertility of the land, expansion and growth, profusion of natural resources and protection of the natural environment. Gopal, Lord of the cows, perfection of parental love, protection of one's child, fertility and the well being of newborns, devotion to Krishna and those closest to him. Okay. Oops, ये क्या था? Sorry. You have Seahorse, Family Matters. Oh, Family Matters. ओके, मैरिज। हो सकता है आपके फैमिली में किसी की मैरिज है अपकमिंग। स्ट्रेट अवे जो मेरा ध्यान जिस पे गया। बाकी देखते हैं और क्या है। काइट, वेकेशन, हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हो। इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि या तो आप बहुत टाइम बाद जैसे अपनी फैमिली से रिकनेक्ट कर रहे हो, या किसी ऐसे पर्सन से, और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एस्पेक्ट है कि यार पता नहीं क्या होगा, बहुत टाइम से तो हम साथ बैठे नहीं हैं, मिले नहीं हैं, पता नहीं कैसा, हाउ विल इट टर्न आउट। अच्छा जाएगा, आप ज़्यादा सोच रहे हो। करियर, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, डॉग क्लोज अप, एंड अगेन ग्रेट वरी ओवर नथिंग। सो ये है आपका ऑरेकल मैसेज। अब लेते हैं टैरो। ये रियूनियन, फैमिली रियूनियन की एनर्जी सेकंड ग्रुप में भी थी। अगर आप सेकंड ग्रुप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं।
मैं जब इन कार्ड्स को देख रही हूँ ना, बी योर ट्रू सेल्फ एंड जो मदर अर्थ का कार्ड आया है, ये मुझे ये दिखा रहा है कि आप जितना ज़्यादा ऑथेंटिक रहेंगे ना, उतना ईज़िली आप अपनी करियर में ग्रो करेंगे। अगर कोई चीज़ आप ये मत सोचें कि मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे सोशल मीडिया में अक्सर होता है ना, लोग अगर कोई एक चीज़ वायरल हो गई तो उसी को कॉपी कर करके जैसे कि वो होता है ना कि ट्रेंड बना देंगे या कॉपी कर करके कंटेंट बना देंगे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि ज़रूरी नहीं जो चीज़ बाकियों के लिए काम करे। यू रिमेंबर मैंने आपकी रीडिंग कहाँ से शुरू की थी? मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं जो चीज़ें सबके लिए काम करें वो आपके लिए भी करेंगी, आपका पाथ अलग हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इंस्पायर किया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल सक्सेस या जो मटेरियल, क्योंकि मदर अर्थ रिप्रेजेंट करती है मटेरियल वेल्थ, अर्थ की एनर्जी वेल्थ की होती है। तो आप जो अपने करियर में जो ये मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ना, वो आपकी ऑथेंटिसिटी से जुड़ा हुआ है। आप जितना ज़्यादा ऑथेंटिक रहेंगे, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको ऑथेंटिक बनना है, रियल सेल्फ बनना है। तो ये आपके लिए यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि किसी चीज़ को करने में अपना तरीका अपनाएं, ना कि दूसरों को देख के करें आप। ओके, लेट्स सी टैरो मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, यू हैव द किंग ऑफ कप्स। ये मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपकी रीडिंग में। अगेन, बहुत लोगों के लिए ये इंडिकेशन है आप किसी मैस्कुलिन एनर्जी के कांटेक्ट में आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। नो मैटर ये रीडिंग आप जब भी देखते हैं, क्योंकि आपके लिए मैरिज का कार्ड भी आया था। मैरिज का कार्ड यूनियन का कार्ड होता है, यूनियन में आना किसी के साथ। तो आप एक सिग्निफिकेंट मैस्कुलिन से मिलने वाले हैं बहुत जल्द। ओके, ये एनर्जी ऑन द कार्ड्स है आपके लिए। और ये आपके जस्टिस का पार्ट है, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। वाओ, आई लव दिस। ये पर्सन पाइसीज या फिर कोई वाटर साइन हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों के लिए या तो ये पर्सन ऐसा पर्सन हो जो आप बहुत सालों से इनसे ना मिले हैं और सडनली आप दोबारा टकरा जाएं इस पर्सन से। वाओ, व्हाट द हेल, टेन ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट। क्योंकि मेरा ध्यान ना यहाँ पे जा रहा है बार बार। अगर आप ठीक से देखें तो इस बैकग्राउंड में दो बच्चे हैं। ये मुझे ऐसी एनर्जी दे रहे हैं ना जैसे किसी को आप बहुत पहले जानते थे बट वो कनेक्शन टूट गया और अब जाके आप मिलोगे उससे। वाओ, ये ज़रूरी नहीं ये मैसेज सबके लिए हो, बट और बहुत लोगों के लिए ये इंडिकेशन है आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। बिकॉज आपके मैरिज कार्ड भी आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो इट्स अ साइन दैट यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन इन योर लाइफ। मदर अर्थ की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, मटेरियल वेल्थ, ग्रोथ की ब्लेसिंग। ओके, यू हैव 9 ऑफ wands। वाओ, आप बहुत टाइम से इस डिफेंसिव एनर्जी में हैं, जैसे कि आप नहीं, आप अपने आप को जैसे प्रोटेक्ट करके रखना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना, बाउंड्रीज मेंटेन करना, डिफेंसिव एनर्जी में है वो आप बहुत टाइम से। फाइनली आपको मौका मिल रहा है इन डिफेंसेस को छोड़ने का। जैसे हम जब पुराने ज़माने में जब सिपाही जंग पे जाते थे तो वो बहुत सारी ऐसे गैजेट्स, प्रोटेक्टिव आर्मर पहन के जाते थे। तो अब आप वक्त आ गया कि उस आर्मर को, उस कवच को उतार सको आप। वेरी नाइस, यू हैव गॉट या 9 ऑफ swords। आप सोचते बहुत हैं भाई साहब। आपकी रीडिंग में आप देखिए 2 बार आ गया ये। एक तो यहाँ पे था ग्रेट वरी ओवर नथिंग एंड है 9 ऑफ swords। आप सोचते बहुत हैं, बहुत सारी ब्रह्मांड की टेंशन आपको है ना। क्यों ऐसा, क्यों, किस लिए? भाई हर कोई बुरा नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे। बुरे लोग हैं, बुरी एनर्जी होगी, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होती, आपको प्रोटेक्टिव रह के चलना चाहिए। लेकिन आप हमेशा एक नेगेटिव एस्पेक्ट से ही चीज़ को शुरू करेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, ये भी तो सोचें ना आप।
हर कोई आपको हार्म नहीं करेगा, हर कोई आपको धोखा नहीं देगा, हर कोई आपसे सिर्फ मतलब थोड़ी ना निकालेगा। दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं, ये आपको सोचना चाहिए। सो अब बहुत सोचते हैं। चलिए और देखते हैं क्या है। वाओ, व्हाट, वेयर इज दिस रीडिंग गोइंग? 2 ऑफ कप्स। डैम, ये अब क्लियर हो गया है। आपके सिंगलहुड के कुछ दिन बचे हैं। आपके ये कहते हैं ना 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो सिंगलहुड की एनर्जी होती है, आपने अकेले बहुत कुछ कर लिया। अब वो वक्त आ रहा है कि कोई आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। अब ये किसी भी रूप में हो सकता है, जिस वे में भी आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो okay, let me see if I missed something. ओके, सो ये रहेगी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 3। या ये आपकी रीडिंग है और मैं आपसे फिर मिलूंगी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।